गाइस अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग हो गई है, देखिए बन रही सुबह की चाय बच्चों की नाश्ते की। और यह है अंडा उनके अभी जा रहे हैं स्कूल वो, और उनका पेपर है सुबह के बजे ना 6:30। अब आपको बताइए सुबह टाइम 6 बजे से लेके फिर रात हो जाती है इन लोगों के लिए, तो जल्दी उठना पड़ता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। अब चाय बन गई है, इनको कराते हैं नाश्ता, फिर इनको छोड़ के आते हैं स्कूल। मिलते हैं आपसे बाद में। 346 minutes later. देखिए गाइस स्कूल छोड़ने आ रहा है ना को, और रोड पे सुबह सुबह देखिए शांति का माहौल, सन्नाटा, बिल्कुल शांति। कोई दुकानें नहीं खुली हुई है, कोई कुछ नहीं है ना। कि इनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। हमारी मजबूरी, हमारी साइकिल ख़राब हो गई तो मैं 11 नंबर की बस से चलना पड़ लिया। चलिए मिलते हैं बाद में। 6 hours later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। और गोश्त जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। और आज हमारे चिकन का गोश्त, आलू गोश्त बना रही हूँ। और मैं दुकान पे लेने गई थी तो चिकन खत्म हो गया था, दुकान बंद करके जा रहे थे तो मैं पहुंची लेट। तो मैंने कहा जितना भी गोश्त है भाई दे दिए, मुझे आज आलू गोश्त पकाना है। तो उन्होंने जितना भी था बेचारों ने दे दिया। बोले चलो बहन तुम आई हो तो खाली हाथ मत जाओ, तुम ले जाओ थोड़ा बहुत जो भी है। तो मैंने कहा चलो भाई शाम तक का तो हो जाए, इतना तो दे दो गोश्त। तो फिर मैंने गोश्त लेके मैं घर पे आ गई। फिर मैंने कहा पका लूँ जल्दी से, क्यों लाइट बहुत आना जाना कर रही है। जल्दी से मैंने मसाला पीस लिया है। अब ये मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। अब मैं जल्दी से इसमें गोश्त में डालूंगी, फ्राई करूंगी। इसका मसाला भून के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं आलू गोश्त बनाती हूँ। वैसे तो आलू गोश्त जैसे बनता है वैसे बनाते हैं। इसको मैंने अच्छे से लहसुन अदरक प्याज पीस लिया है और इसमें मैंने एक टमाटर पीस लिया है और इसमें सब मसाले भी मैंने डाल दिए हैं। और मेरा ऑयल गर्म हो गया, इसमें मसाले डाल दूँ, खड़े मसाले। फिर मिलते हैं आगे। 5 minutes later. मेरा सालन अच्छे से भुन गया, देखिए। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। ये आलू डाल के देखिए कितना अच्छा लग रहा है भूनता हुआ। और हमारी हुरैन भी उड़ गई, जिसका डर था वो भी हो गया कि लाइट भी चली गई, अंधेरा हो गया और वो भी उड़ गई। चलो मैं सालन पका के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे अभी सिमैया भी बनाना है कि वहाँ जुमरात है फातियों के लिए, तो सिमैया भी बनाऊंगी। तो मैं मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मामी सिमैया बनाना है मुझे। तो पहले ये तैयार हो जाए सालन, फिर आगे बढ़ते हैं। जब मैंने सिमैया भी इसको भुनने रख दिया, थोड़ी ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, गोल्डन हो जाए, तो फिर मैं इसमें बनाऊंगी कि मामी वाली सिमैया। इसको मैं अच्छे से गोल्डन कर लूँ हल्की सी। और इसके जब ये भूनती हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये कच्ची कच्ची तो होती हैं, तो इनको हम भूनते हैं, ठीक है गाइस। और ये पूरी तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें मैंने आलू डाल के रख दिए सालन में, ठीक है। इसको मैंने सिमैयों को भी अच्छे से मैंने हल्का फ्राई कर लिया है कि हल्की गोल्डन हो जाए। देखिए गाइस सब हल्की सी मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी। मैं वो बना रही हूँ कि मामी वाली। देखिए गाइस ये पूरी तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्यों गर्मी बहुत लग रही है। 6.5 hours later. गाइस देखिए फाइनली बना है आज आलू गोश्त चिकन का, क्योंकि हम ज़्यादातर चिकन ही पसंद करते हैं। तो वैसे तो आपको मैडम ने दिखाई दिया है कि इन्होंने आलू गोश्त बनाया आज चिकन का, और धनिया के साथ गार्निश करा हुआ। और इधर सिमई, इसमें हमने ऊपर से नारियल का चॉप करवा के डलवा लिया था, तो इसके अंदर सिमई दिख नहीं रही है। वैसे किमामी सिमई है, ब्राउन ज़्यादा कर दी हमने। और सैलेड के साथ अब करते हैं रात का डिनर। और टेस्ट हमने वैसे कर ली, अच्छी बनी थी। और हमारी ये हुरैन मैडम है, कह रही मुझे भी लो आप वीडियो में, बाय बाय करो, सलाम करो, सलाम अस्सलाम कर रही हूँ। तो चलिए अभी करते हैं रात का डिनर। तो गाइस रात के डिनर से हम निपट चुके थे। अब हम बैठे भी डिस्कस ही कर रहे थे यहाँ पर कि इस टाइम माहौल जो है सही नहीं चल रहा बच्चों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अफवाहें भी हैं और हकीकत भी हैं कि कोई सामान बेचने आ रहा है या किस तरह से आ रहा है, तो बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। या रास्तों में से भी ये हुरैन भी झाँक रही हैं, इनको भी समझा रहा था मैं।
A few moments later. तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि हमारे बच्चे कल जा रहे थे ट्यूशन को, क्योंकि ये लोग ना तीनों जने जाते हैं सिपारा पढ़ने के लिए, तो दोपहर में इनको आते जाते रहते हैं। रोज़ की बात है, कोई नई बात तो है नहीं, रोज़ जाते आते रहते हैं। तो इत्तेफाक की बात है, घर के आगे इनको कोई एक औरत मिल गई थी बुढ़िया टाइप की, या तो इनसे इनको डरा रही होगी, या कोई कह रही होगी कि हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो बच्चे जो है ये सेम गए थे, या झूठ बोल रही थी, या कोई मजाक कर रही थी, या हकीकत कह रही थी, या हमें भी नहीं पता। तो हम कल से सतर्क हो गए और अपने बच्चों को हम खुद ही छोड़ के आते हैं, खुद ही लेके जाते हैं। अब वैसे जो खुद तीनों अपने साथ सिपारा पढ़ने चले जा रहे थे कि दोपहर का टाइम होता है, सन्नाटे का और शांति का समय होता है, माहौल गलियों में भी कोई होता नहीं है। तो एक बुढ़िया सी थी औरत, पागल होगी, और हो सकता है कि खैर बच्चे तो बच्चे हैं, हमने खैर इस बात को इग्नोर करा। फिर हमने जाके ना मैंने समझा और फिर हम लोगों ने समझा भाई नहीं, माहौल जो है सही चल रहा है, तो हम खुद जाएंगे, खुद छोड़ के आएंगे इनको। तो सिपारा छोड़ के आते हैं, अब लेके आते हैं हम दोनों, तो कोई ना कोई जाता है। हमें दोनों ही टाइम में तो मैं आपका मेरे मैसेज देने का ये मतलब ये है कि अपने बच्चे भी आप किसी के हाथ, ना रिक्शा वाले के, ना ऑटो वाले के, ना किसी के भी हाथ अपने बच्चों को ना छुड़वाएं। खुद पर्सनली जाएं आप, घर का मेंबर कोई भी हो, खुद ही पर्सनली जाएं आप और छोड़ के आए उनको ट्यूशन। जिम्मेदारी पे और क्या। हाँ, और उनसे कह के आए जहाँ बच्चे आपकी ट्यूशन या सिपारा कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो उनसे कह के आए जब तक भाई घर का कोई मेंबर नहीं आन के लेके जाता तो आप बच्चों को नहीं छोड़ें। ये हमने स्कूल में कह रखा है कि जब तक हमारे घर से कोई नहीं आएगा, आप हमारे बच्चों को यहाँ बिठा के रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि माहौल इस तरह का चल रहा है कि बच्चों को बेला फुसला के लेके जा रहे हैं। और न्यूज़ में भी देखें आप, वैसे ही बहुत देखें। तो हमने कहा इस बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जैसा माहौल कहाँ है, और माहौल है नहीं पहले जैसा, और इस वाले हमने डिस्कस करी कि हम खाने के बाद इस बात में डिस्कस करेंगे। तो जो है हमने आपको बताया है, तो आप भी सतर्क हो जाइए। रात बरीना भी बहुत रो रही थी कि अब मुझे पढ़ने नहीं जाना है, वो डर गई, सहम गई। अब रात वो गोद में थी मेरे, सो रही नहीं थी, कह रही अम्मी सुबह को मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी और आप चलना ट्यूशन छोड़ने और डंडा लेके चलना अम्मी। तो मैंने समझा दिया, मैंने बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं वो तो अगर घबरा जाएंगे तो फिर जाएंगे नहीं सवार पढ़ने के लिए। तो खैर फिलहाल चलिए, हमारी जो बात थी हमने आपके आगे रखी, तो ऐसे आगे बढ़ चलिए। जो बात थी हमने आपको क्या समझा दी और कह दी, और जो हमारे पे गुजरी हमने बताया। आगे के लिए सतर्क हो गए, यानी होशियार हो गए हम कि आगे कोई ऐसी बात ना हो। इसलिए हम अपने बच्चों को एक जना छोड़ने जाता है और एक जना लेने जाता है टाइम टेबल से। तो हमारे बच्चों का इतना अलाउ नहीं है कि बाहर गेट के निकल जाएंगे। हमारे साथी हर कहीं हमारे साथी जाते हैं, स्कूल जाएं तो हम छोड़ के आए, या ये छोड़ के आए या मैं छोड़ के आऊँ। ट्यूशन में भी, सिपारे में भी हम दोनों मियाँ भी छोड़ने जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ। तो चलिए ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ब्लॉग को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे ब्लॉग तो लॉन्ग तो देखते हैं आप लोग, शॉर्ट भी जाके देखिए। और हमने अब इस्लामिक वीडियो डालना शुरू कर दी है, आप उसको ज़्यादा सपोर्ट करें। लॉन्ग को तो करें और शॉर्ट को भी देखिए, और सब्सक्राइब करिए और करवाइए दूसरे लोगों से भी। ऐसे सपोर्ट बना के रखें आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।